हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट मैथ की क्लास लेकर आए हैं। आपको इस चैनल पर अभिषेक सर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मैथ और साइंस के ही क्लास मिलेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेकर आए हैं। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लासों तक प्रयोग में आता है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो आइए आज हम लोग बोर्ड मास रूल को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए, बोर्ड मास रूल ये होते क्या हैं। बोर्ड मास रूल इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी क्वेश्चन को के माध्यम से कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं, उन सबको मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आज इसका पहला पार्ट है, यानी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके 3 पार्ट आएंगे। तीनों पार्ट को आप लोग देख लिए तो और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद रहेगा। अभी देखिए, बोर्ड मास रूल, BODMAS, यह रूल बोर्ड मास रूल से है। अब बी का क्या मतलब होता है, डी का, ओ का। अब देखिए, बी का मतलब होता है वी फॉर ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं उनका। ठीक, अब ब्रैकेट्स हिंदी में कहते हैं कोष्टक, सॉरी कोष्ठक। ठीक, ये कोष्ठक क्या होते हैं, तो देखिए कोष्ठक जैसे ये बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक, ये 3 कोष्ठक इसमें प्रयोग किए जाते हैं, 3 प्रकार के कोष्ठक। अब बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा, यानी जहाँ ऑफ लिखा हो वहाँ गुणा का चिन्ह लगाइए। ठीक, या गुणा का प्रयोग करिए। अब देखिए डी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, जैसे इस प्रकार से भाग। ठीक, तो इसको आप भाग करिए। फिर मल्टीप्लाई, यानी एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन क्या होते हैं, जैसे गुणा करना। ठीक, आप गुणा कर दीजिए। उसके बाद ए फॉर एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़। ठीक, फिर क्या करना है, जोड़ना है, यानी जोड़ देना है, जोड़ का चिन्ह लगाए। ठीक, यस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन कर देना, यानी घटा देना है, तो लास्ट में क्या कर देना है, घटा देना है। अब देखिए ये रूल काम कैसे करते हैं, पहले बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर यस। इस प्रकार से आप इसको लागू करेंगे। यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक में जब दिया गया है तो इसको आप पहले, अगर कहीं ब्रैकेट वाला दिया गया है तो आप पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए गए हैं जिस प्रकार से दिए गए उसको पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद में फिर ऑफ को, फिर डिवीजन यानी फिर भाग करेंगे। भाग के बाद हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे, लास्ट में हम लोग घटा देंगे। ध्यान दीजिए, जोड़ना और घटाना आप एक बार के लिए, गुणा करने के बाद या आप घटा सकते हैं, उसके बाद जोड़िए, या जोड़ने के बाद आप घटाइए, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ तक आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब देखिए, ये कोष्ठक मझले कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। ठीक, इस कोष्ठक को करली ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, और ये बड़ा कोष्ठक हो गया जिसको दीर्घ कोष्ठक कहते हैं, और ये लघु कोष्ठक। ठीक, अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सपेंशन यूजिंग द बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें 30 गुणे 4 + 6 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमने पहले पढ़ा था कि पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ करना है। ऑफ ना हो तो हमको भाग कर देना, भाग अगर ना हो तो गुणा कर देना। तो यहाँ हमको भाग का भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, ना
कहीं ऑफ लिखा न कहीं ब्रैकेट है, तो हम पहले क्या कर देंगे, अब पहले गुणा वाला करेंगे, यानी पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अभी नहीं टच करेंगे। ठीक, तो 30 गुणे 4 लिखा, तो 30 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, यानी 120 आ गया। 4 तियाँ 12, 12 हो गया, एक जीरो था, एक जीरो लगा दिए, प्लस जैसे लिखा गया ऐसे नोट कर दीजिए। अब ये 120 प्लस 6 हो गया। अब इसको हम लोग 120 प्लस 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसके बीच में और कोई चिन्ह तो है नहीं, तो 126। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए, दूसरा वाला बी में, यहाँ 60 भागा 15 प्लस 12 गुणे 6 दिया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवीजन करना है, यानी भाग करना है। तो यहाँ भाग दिया गया, ब्रैकेट नहीं दिया गया, ऑफ नहीं दिया गया, तो हम पहले क्या कर देंगे, भाग करेंगे। तो पहले इसको हम भाग करेंगे। ठीक, तो 15 में 60 का भाग देंगे, तो आप एक साइड में ऐसे भाग दे दीजिए। ठीक, 15 चौका 60, यानी कितनी बार गया, 4 बार। अब ये जो 4 आया, इसी दोनों के स्थान पर हम 4 को रख देंगे। फिर जैसे इसके बाद जो चिन्ह जैसे लगा है उसको उसी चिन्ह के साथ वैसे ही रखते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब अगली लाइन में हमें क्या करना, अभी हमें इसको सॉल्व नहीं करना कि हम 12 4 जोड़ दें 16 हो गया, अब 16 में 6 का गुणा करें तो आंसर गलत आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, भाग के बाद हमें क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना होता है कि गुणा करना होता है, यानी ठीक। तो अब गुणा कर देंगे, 12 गुणे 6, तो 4 को ऐसे लिख दीजिए और 12 गुणे 6 इसके स्थान पर 12 छक्का 72। ठीक, अब देखिए 4 प्लस 72 है, तो यानी अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 72 4 76, यानी 76 आ जाएगा। ठीक, अब ये तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया गया, यहाँ भी पहले हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट नहीं, ऑफ नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पहले भाग करना है, यानी पहला नंबर का भाग करना है। तो पहले नंबर में हम क्या करेंगे, भाग वाले को चुनेंगे, 3 से भाग करना 6 में, तो 3 दूना 6, यानी 2 बार जाएगा, है ना। से 6 में भाग दीजिए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, यानी 2 बार। तो ये जो भागफल मिलेगा वही हम यहाँ नोट करेंगे इसके स्थान पर। इसके पहले जो चीज़ दिया गया वैसे नोट कर देंगे, 20 माइनस, अभी 6 को नहीं नोट करेंगे बाकी, क्योंकि हमने 3 से 6 में भाग दिया है, तो जो भागफल आया 2 उसको यहाँ नोट करेंगे। अब ये दोनों से भाग दीजिए तो ये खत्म हो गया, इसके स्थान पर 2 है, तो 2 प्लस 6। ठीक, अब क्या करना है, भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा। तो गुणा वाला पहले आप कर दीजिए, तो 20 25 100। ठीक, या फिर ऐसे 2 25 10 कर दीजिए, 1 0 लगा दीजिए, 100 हो गया। फिर -2 प्लस 6। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस आ गया, आप चाहे पहले घटा दीजिए या पहले इसको जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पहले घटाना दिया तो हम लोग घटा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ घटाने में आगे पीछे आप कर सकते हैं, उसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 100 से जब 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 98, यानी 98 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ठीक 104। ये रहा आंसर। अब इसी प्रकार डी वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ केवल माइनस और भाग दिया गया, तो पहले हम भाग कर लेंगे, यानी 7 से 42 में भाग करेंगे, 45 से नोट कर देंगे, माइनस 7 से 42 में भाग देंगे, 7 छक 42, यानी 42 भागा 7, ऐसे करेंगे। 7 से भाग कर दिए तो 7 छक यानी 7 6 जा 42, 2 2 से घटा दिए 0 0, यानी हमको मतलब है भागफल से। भागफल कितना आया, दोनों में भाग देने पर 6 आया, तो 6 को यहाँ नोट कर देंगे। अब 45 माइनस 6 को कर देंगे, तो 45 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 39। ठीक,
ये रहा आपका यहाँ तक बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन। अब इसमें पार्ट नंबर 2 में जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है उसको हम लगवाएंगे, और पार्ट नंबर 3 में 2-2 ब्रैकेट 3-3 ब्रैकेट कैसे प्रयोग किए गए हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी पार्ट नंबर 1 यहाँ तक आप लोग समझिए, और पार्ट नंबर 2 को ज़रूर देखिएगा, फिर पार्ट नंबर 3 को भी देखिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, पसंद आए वीडियो तो दिल ज़रूर भेजिएगा। ओके बाय, धन्यवाद।